बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। वहाँ पे बात कर रहे थे, भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, रो रहे थे बहुत। दुनिया भर में जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। इस हमले में 28 पर्यटकों की मौत हो गई है, जिनमें 2 विदेशी नागरिक और स्थानीय लोग भी बताए जा रहे हैं। वहीं कई पर्यटक घायल हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। यह 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक आतंकी हमला है। हमले के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंच गए और अधिकारियों के साथ उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की। शाह ने आज उस स्थान का भी दौरा किया जहां पर्यटकों पर हमला किया गया। इस बीच पीएम मोदी भी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में ही छोड़कर देश लौट आए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पर्यटकों पर यह आतंकी हमला लंबे हरे भरे घास के मैदानों वाली बैसरन घाटी में दोपहर 3 बजे बाद हुआ। यह इलाका इतना खूबसूरत है कि इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पिछले कुछ समय से यह इलाका पर्यटकों से गुलजार रहने लगा था। चश्मदीदों ने बताया कि हथियारबंद आतंकी बैसरन घाटी के पहाड़ से नीचे उतरे और वहां घुड़सवारी करते पर्यटकों, खाने पीने की जगहों और पिकनिक मनाते लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। चश्मदीदों ने बताया है कि इससे पहले उन्होंने महिला और बच्चों को अलग किया, मर्दों से उनके नाम और धर्म पूछे, उनका आधार कार्ड देखा और फिर उन पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि आतंकी सैनिकों और पुलिस जैसी वर्दी में थे। हमले को लेकर चश्मदीदों ने क्या बताया है, ये सुनिए। आप वहाँ पे थी तो गोली की आवाज़ जब आपने सुनी तो किस तरीके से आपने खतरा महसूस किया और क्या किया उस टाइम? कुछ नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। तो बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, हम क्योंकि गेट पे ही थे ना, हम निकल ही रहे थे वापस आने के लिए, बस इतना ही देखे हमने, पीछे हमने नहीं देखे। तो जब आप घायल हुई तो किन लोगों ने मदद की आपकी? किसने भी नहीं, हम मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने। अच्छा, तो अभी चोट कहाँ पे आई आपको? पैर में। आपको पैर में चोट आई है? तो किसी को गोलियां चलाते नहीं देखा आपने? नहीं। किसी को घायल होते हुए देखा आपने? नहीं, वहाँ पे बात कर रहे थे, एक भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत। अच्छा, और किसी की फैमिली में से भी रो रहे थे, पर अभी वो ढूंढने का टाइम नहीं था उनके पास कि रिटर्न जाए और ढूंढ के आ जाए। सब आगे बढ़ते जा रहे थे भगवान के नाम लेके। आप लोग उस टाइम क्या कर रहे थे? अचानक से हमला होश ही नहीं था कि हम बचेंगे कि नहीं बच पाएंगे। 2 मिनट का फासला था, अगर 2 मिनट में हम बाहर नहीं निकलते तो आज हम यहाँ पे नहीं दिखाई देते थे। जब ये हादसा हुआ है, मिलिटेंट अटैक हुआ है, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे उस टाइम? एक्चुअल में हम घूमने गए थे ऊपर पहलगाम में, घोड़ा बुक किए 5, उन्होंने 7 टूरिस्ट स्पॉट हमारी बात भी की है, सब हुआ। फिर हम जब मिनी स्विट्जरलैंड में पूरा घूमे फिर निकल रहे थे तो ये हादसा हुआ। अच्छा, किसी को गोलियां चलाते हुए देखा? नहीं, मैंने गोलियां चलाते हुए नहीं देखा क्योंकि हम 20 फीट दूर थे, 20 फीट पीछे गोलियां चल रही थी। तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा क्योंकि लोग एक दूसरे को कुचल रहे थे। गेट छोटा था और जो गेट होता है, हाँ, गेट छोटा था, उसका जो एंट्री थी, एग्जिट था, वो सिर्फ 4 फीट का दरवाजा था और पीछे जो गेट आ रहा था वो 20 फीट लंबा था, उसका 4 फीट की एग्जिट थी और पब्लिक काफी थी। तो क्या सबको लग रहा था कि हम उस पार हो जाए जंगल में, कि पीछे जो रह जाएंगे तो वो मरेंगे, तो सब 4 फीट के दरवाजे से कूदने को देख रहे थे। और फायरिंग की आवाज आप लोगों ने काफी देर चल रही थी। अच्छा, काफी देर तक। कौन घायल हुआ आपका यहाँ पे? मिसेज है, 2, जैसे उनको पहाड़ से कूदे तो इनका पैर वहीं पे मुड़ गया, 2 फ्रैक्चर हो गए। अभी यहाँ पे बताया हमारे को, एक्सरे वगैरह की 2 फ्रैक्चर है। अच्छा, फ्रैक्चर हुआ। तो फिर मैंने एक बाजू से मैंने पकड़ा, एक बाजू से मेरे बेटे ने पकड़ा और हमने इनको वहीं पे जैसे हुआ वहीं से फ्रैक्चर की स्थिति में इनको नीचे रख के लाए। तो जब आपने गोलियों की आवाज़ सुनी तो बहुत काफ़ी डरे हुए होंगे? नहीं, मेरे को एक्चुअल मिसेस थी, मेरा बेटा था, तो उनकी सिक्योरिटी का लग रहा था कि मैं इनको कम से कम नीचे पहुंचा दूं। अच्छा। बाकी ऐसा इतना
लेकिन अब वापस जा रहा है क्योंकि इनका डॉक्टर ने 2 महीने बेड रेस्ट बोल दिया। अच्छा, ये आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देखा आपने वहाँ पे? भोपाल रूपचंदानी मेरा नाम है जी। ज्यादा कुछ नहीं हमने देखा नहीं, हम जैसे गोलियों की आवाज आई ना हम वहाँ से भाग गए। अच्छा, वहाँ से भाग गए। हाँ। किसी को देखा आप गोलियाँ चलाते हुए? गोलियां चलाते हुए नहीं देखा, बस गोलियों की आवाज आई बहुत। अच्छा, गोलियों की आवाज़ आई। तो आप अभी यहाँ पे जीएमसी अनंतनाग में हैं। कौन घायल हुआ आपका? क्या बोले? घायल कौन हुआ है? मम्मी घायल। अच्छा, ये आपकी मम्मी है। कितने जन आपके साथ थे? बस मैं मम्मी पापा। तो आप घूमने आए थे? हाँ, घूमने तो आप वहाँ पे थे, तो मम्मी कहाँ पे थी आपकी? मम्मी भी वहीं पे थी। मम्मी नीचे चढ़ते चढ़ते फिसलते फिसलते गिर गई। अच्छा। जैसे रास्ता बहुत डेंजरस था तो रास्ते में मम्मी गिर गई पहाड़ चढ़ते चढ़ते। अच्छा अच्छा, तो आपने किसी को गोली चलाते हुए नहीं देखा? गोली चलाते हुए नहीं देखा, पर 4-5 लोग थे, गोलियों की आवाज बहुत आ रही थी। 10-15 मिनट गोलियां चली कम से कम। 10-15 मिनट गोलियाँ चली। किसी को गिरते हुए देखा? किसी नहीं, चिल्लाने की आवाज आ रही थी लोगों की, क्योंकि बहुत लोग चिल्ला रहे थे, भगते हुए आए, बहुत लोग चिल्ला रहे थे। बस यही, अच्छा, बहुत लोग चिल्ला रहे बहुत थे। लोग चिल्ला रहे थे। खबर फैलते ही पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। रक्षा विशेषज्ञ शिवाली देशपांडे इस बारे में क्या मानती हैं, ये सुनिए। द रेजिस्टेंस फ्रंट ये नाम है इस आतंकवादी संगठन का, जो लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन का एक ऑफशूट है। और इस टेररिस्ट ग्रुप ने ये घिनौनी हरकत आज पहलगाम में की हुई है। टूरिस्ट को इन्होंने टारगेट किया था। अब इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत ये सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेंड टेररिस्ट ही कर सकते हैं। अब इन्होंने यहां पर ये हरकत क्यों करी पहलगाम में? देखिए, जो साउथ कश्मीर में ये सारी आतंकवादी हमले होते थे, साउथ कश्मीर में अभी तरक्की हो गई है और साउथ कश्मीर काफी अभी सेफ है, लोगों ने अपनाया है। लेकिन अब ये जम्मू की तरफ आ गए हैं आतंकवादी, और ये जम्मू की तरफ में बहुत सारी आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया कि कश्मीर में अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो ये लोग जम्मू की तरफ इन्होंने अपना रुख मोड़ा है। एब्रोगेशन आर्टिकल 370 के बाद इन आतंकवादियों को एक डेंट बनाना था इस एब्रोगेशन के बाद, क्योंकि उन्हें ये पता चला कि कश्मीर ये तरक्की कर रहा है, कश्मीर में व्यापारी लोग आ रहे हैं और कश्मीर के जो नागरिक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? हमारे मंसूबे तो सफल होने चाहिए, ऐसे आतंकवादियों को पाकिस्तान को लगेगा। तो नेचुरली उस चीज को कहीं डेंट करना, और इसीलिए इतने ही बड़े हादसे को अंजाम देंगे हम, तो हमें हमारा जो एम है उसे हासिल करेंगे हम। हमले में मारे गए ज्यादातर पर्यटक कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात समेत कई राज्यों से थे। समझा जा रहा है कि आतंकियों ने पर्यटकों को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि पिछले 1-2 सालों में काफी पर्यटक कश्मीर और खासकर पहलगाम आने लगे थे। एक आंकड़े के मुताबिक 2024 में 25 लाख से अधिक पर्यटक जम्मू कश्मीर आए थे। इनमें 22 लाख तो पहलगाम ही आए थे। इस साल के पहले 3 महीने में ही 6 लाख पर्यटक आए, जिनमें 5.5 लाख केवल पहलगाम ही आए। आतंकियों ने जहां पर यह हमला किया है, बैसरन का यह इलाका जंगलों से घिरा हुआ है और काफी ऊंचाई पर है। यहाँ सुरक्षा बल तैनात नहीं रहते, यहाँ तक कि किसी वाहन का भी यहाँ पहुँचना मुश्किल काम है। हमले के शिकार पर्यटकों ने यह बताया है कि जब यह हमला हुआ तब वहाँ कोई फोर्स नहीं थी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस हमले पर बेहद कड़ा रुख दिखाया है और आतंकियों को कड़ी सजा दी जाने की बात कही गई है। आतंकियों की धरपकड़ के लिए खोजी कुत्ते, ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे इलाके में सीआरपीएफ, बीएसएफ और आर्मी के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चला रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता साहिल सुहेल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार आतंक विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की यूनिट के साथ साथ भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ की स्पेशल यूनिट भी इस आतंक विरोधी अभियान में अब जुट चुकी है। आप देखिए, ये घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सीआरपीएफ के जवान अपनी पोजीशन लिए हुए हैं। भारी तादाद में यहाँ पर जो है सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना की नफरी को तैनात किया गया है। यहाँ पर उनकी उपस्थिति की गई है और इस वक्त जो फोकस है वो सुरक्षा बलों का है कि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को ढेर किया जाए जो इस हत्याकांड में शामिल है, जिन्होंने कल दोपहर के बाद यहां पर जो है पर्यटकों को निशाना बनाया और उन पे गोलियां चलाई। ये देखिए आप, ये कितने घने जंगल है और इन्हीं घने जंगलों के बीच ये बैसरन की वादी है। इन्हीं घने जंगलों के बीच ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और यही कोशिश इस वक्त सुरक्षा बलों की है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। एनआईए की टीम भी बैसरन वादी में पहुंच चुकी है और इस टीम
के जो ऑफिसर है वो लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारियों के साथ, भारतीय सेना के बड़े सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस पूरे एरिया को पहले जो है उसकी डिटेल्स दी जाए, पूरी तरीके से स्टडी किया जाए। क्योंकि जैसे मैंने बता दिया, बाइसन एक छोटी सी वैली है जो कि चारों ओर से इन जो डेंस फॉरेस्ट है इनसे घेरी हुई है और इन्हीं फॉरेस्ट एरियाज के बीच जो है ये सीआरपीएफ के जवान भी अब इस एंटी टेरर ऑपरेशन में जुड़ गए हैं और कोशिश लगातार की जा रही है जो है इन आतंकवादियों को ढूंढ निकाला जाए। सुरक्षा बलों को बड़ी ये सफलता मिली है कि जो अटैक स्पॉट है यहाँ से एक मोटरसाइकिल मिली है जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पर भी इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। उसके साथ साथ जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि कुछ लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए भी बुलाया जा सकता है। फिलहाल प्राथमिकता यही है कि उन आतंकवादियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए, इनको डेर लिया जाए, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर में उन्होंने इस हमले में उन पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिनकी जान इस आतंकी हमले में चली गई है। और उसके साथ साथ अब वो यहाँ पहलगाम की इस बैसरम वादी में भी आ सकते हैं, जो एक बड़ा संदेश होगा आतंकवादियों के लिए। सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे पहुंचेंगे। निर्देश साफ है कि एरिया डोमिनेट करे। आप देखिए किस तरीके से कितनी बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर पहुंच गए हैं। भारतीय सेना के पैरा कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो एसओजी है, जो स्पेशल यूनिट है, के जवान भी यहां पर पहुंच गए हैं और पूरी तरीके से इस इलाके के चप्पे चप्पे को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है। जो कॉर्डन है उसको पूरी तरीके से जो है टाइट किया गया है और किसी भी तरीके से सुरक्षा बल उन आतंकवादियों को यहां से भागने की कोशिश जो है उसको कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। उनको बिल्कुल उस कोशिश को नाकाम बनाने के लिए यहां पर जो भारतीय सेना के जवान है वो पहुंच गए हैं। फिलहाल आतंक विरोधी अभियान लगातार जारी है। बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। वहाँ पे बात कर रहे थे, भैया जा रहे थे, वो बोल रहे थे मेरे भैया ने मर गए, वो रो रहे थे बहुत।